हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल करने जा रहे हैं, है ना। तो पॉलिनोमियल एक्चुअली में होता क्या है उसको समझने के लिए थोड़ा हम लोग को कुछ टर्म्स समझना पड़ेगा, जैसे वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो चलो देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। जब भी हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 5, हम मान सकते हैं x को 4 भी मान सकते हैं, x को हम 3 भी मान सकते हैं, x को 1 भी मान सकते हैं और x को 2 भी मान सकते हैं और x को हम 5 लाख भी मान सकते हैं, है ना। x को 5 लाख भी मान सकते हैं। तो x ऐसा एक वेरिएबल है, मतलब ऐसा एक टर्म है जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। तो ऐसा चीज जिसका वैल्यू चेंज हो सके उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब होता है जो चेंज हो सके, ठीक है। तो x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल। लेकिन क्या हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 3? कभी नहीं हो सकता। 2 हमेशा 2 ही के बराबर होगा, 3 के बराबर नहीं। तो जब x मेरा वेरिएबल है लेकिन इधर वाला जो भी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। जो चेंज नहीं हो सकता उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। हम लोग 2 को 3 नहीं बोल सकते, 3 को 4 नहीं बोल सकते। तो ये 3, 2, 4 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। और ये जो अल्फाबेट हम लोग लेते हैं स्मॉल लेटर में x, y, z या कुछ भी मानते हैं, लेट x इज इक्वल टू ये, y इज इक्वल टू ये, a इज इक्वल टू ये, तो ये क्या होता है, वेरिएबल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल। और दूसरा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। क्लियर है। तो वेरिएबल क्या होता है, whose value can be changed. The term whose value can be changed is called variable. तो इसको क्या लिखेंगे, वेरिएबल को the term whose value can be changed। ऐसा टर्म इसका वैल्यू क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, the term whose value cannot change, whose value can never change। तो ऐसा टर्म जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। जल्दी से इस दोनों को उतारो जल्दी। तो हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट समझ गए। तो वेरिएबल क्या होता है, वो जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है, जैसे a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 3। तो a यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, उसका वैल्यू कुछ भी मान लो, a का वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, तो उसका वैल्यू चेंज हो सकता है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। लेकिन जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन। व्हाट इज एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कोई भी एक्सप्रेशन। व्हाट इज एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, the combination of variable and constant separated by mathematical operator। तो लिख लो, इसको समझाते हैं, लिख लो पहले। the combination of variable and constant, the combination of variable and constant separated by mathematical operator, is called expression, ठीक है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन, जिसको सेपरेट कौन कर रहा है, उसको मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस गुना भाग। मैथमेटिकल ऑपरेटर मतलब ये जो मैथमेटिकल ऑपरेटर हम लिखे हैं इसका मतलब क्या होता है, प्लस माइनस गुना भाग, है ना। तो ये सब मैथमेटिकल ऑपरेटर सेपरेट करता है। जैसे एग्जांपल देखो, 2x प्लस 3, ये क्या है, 2x प्लस 3 एक्सप्रेशन है। तो देखो, तो एक वेरिएबल है कांस्टेंट, तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट 2, 3 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो इसका कॉम्बिनेशन सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेटर। देखो तो ये दोनों को सेपरेट कौन किया, प्लस किया, ये दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। तो इसको सेपरेट मैथमेटिकल ऑपरेटर कर रहा है ना एक दूसरे से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेटर इज कॉल्ड
एक्सप्रेशन, ठीक है। इस कैसे भी लिख दो 2x² प्लस 3x प्लस 9, ये भी क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। देखो तो इसमें ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट 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 सबको सेपरेट कर रहा है ना कुछ, प्लस फिर ये दोनों में इनटू फिर प्लस 9 है ना। तो ये क्या है, ये सब एक्सप्रेशन है। जैसे और भी देखना चाहते हो देखो x² प्लस 9 बाई 2x प्लस 3, तो ये भी क्या है, एक्सप्रेशन है। देखो इस x² वेरिएबल प्लस इसको सेपरेट कर रहा है, नीचे में डिवाइड सेपरेट कर रहा है ना। तो ये सब क्या है, एक्सप्रेशन है। ये सब क्या है, एक्सप्रेशन। जल्दी से उतार लो, तो एग्जांपल भी लिख देना, जल्दी से पॉज करो, उतार। हाँ, तो हम लोग समझ गए वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। अब पॉलिनोमियल समझते हैं, जो चीज हम लोग पढ़ना है। अब मेन चीज पे आते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन जिसका पावर निगेटिव ना हो, ऐसा एक्सप्रेशन जिसका पावर निगेटिव ना हो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन जिसका पावर निगेटिव ना हो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। से लिख लो, एनी एक्सप्रेशन in which the power, या दी पावर को देखना ज्यादा बेटर है, एक्सपोनेंट को भी पावर को ही एक्सपोनेंट बोलते हैं। इन विच द exponent on variables is any expression in which the exponents on every variable is positive, and any expression in which the exponent on every variable is positive is called polynomial. उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे, है ना। जल्दी लिखो। पॉज करके उतार लो। तो क्या बोल रहे हैं, एनी एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑन एवरी वेरिएबल इज पॉजिटिव। यहाँ पे एक चीज छूट गया, उसको लिख लेना, इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब फ्रैक्शन नहीं हो सकता, मतलब ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसका पावर माइनस में ना हो और फ्रैक्शन ना हो, माइनस में ना हो और फ्रैक्शन ना हो, मतलब कि रूट में, फ्रैक्शन मतलब क्या, रूट में ना हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसका पावर सिर्फ पॉजिटिव हो और इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। जल्दी से पॉजिटिव इंटीजर लिखना है यहाँ पे, ठीक है, जल्दी से। चलो हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा इसका एग्जांपल देखते हैं थोड़ा। पॉलिनोमियल से थोड़ा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे देखो 2x² प्लस 5x प्लस 9, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखो तो इसमें वेरिएबल कौन है, x है। वेरिएबल का पावर क्या है, 2 है, पॉजिटिव है ना, और ये फ्रैक्शन में भी नहीं है, इंटीजर है। तो x का पावर 2 इंटीजर है और पॉजिटिव है। यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, ये भी पॉजिटिव है और इंटीजर है। इसका मतलब इसमें हर एक जगह वेरिएबल का पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये पॉलिनोमियल है। अगर हम इसको याद रखें 2x² का -2 प्लस 5x प्लस 9, तो यहाँ पे x का पावर -2 हो गया ना। जब पावर माइनस में हो जाता है किसी भी वेरिएबल का, कांस्टेंट का पावर से नहीं मतलब, वेरिएबल का पावर -2 में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। वेरिएबल का पावर का -2 होगा तो ये क्या पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव रहता, 2x² पॉजिटिव रहता, 5x का पावर -1 रहता प्लस 9, तो देखो तो इस कोई भी एक वेरिएबल, हर एक वेरिएबल का पावर पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे तो पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, तो फिर भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया। फिर उसके बाद देखो 2√x प्लस 5x प्लस 9, अब देखो तो अंडर रूट है ना, अंडर रूट है मतलब 2x अंडर रूट का पावर मतलब 1/2 पावर है,
अंडर रूट जो होता है उसका पावर क्या होता है, उसको पावर नीचे वाला तो फ्रैक्शन हो जाएगा ना, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन है। अगर ये फ्रैक्शन है तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल, क्योंकि हम क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर निगेटिव माइनस में नहीं और फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। तो कोई भी पॉलिनोमियल कब होगा, जब उसका पावर ना तो निगेटिव होना चाहिए ना ही फ्रैक्शन होना चाहिए। समझ में आया, ना तो निगेटिव होना चाहिए ना ही फ्रैक्शन होना चाहिए। जिसको समझ में आएगा अच्छी बात, जिसको नहीं समझ में आया व्हाट्सएप पे पूछ लेना सर, आपको नहीं समझ में फिर से समझाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल। अब हम लोग जब पॉलिनोमियल पढ़ लिए तो इसमें पॉलिनोमियल कुछ टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं डिग्री। पॉलिनोमियल में एक चीज आता है जिसको हम क्या बोलते हैं डिग्री। तो ये डिग्री क्या होता है भाई, व्हाट इज डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो ध्यान देना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब ध्यान दो, एक एक्सप्रेशन से समझते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे देखो एक बार 3x का पावर 9 प्लस 2x का पावर 8 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9, ये एक पॉलिनोमियल है, सब पावर प्लस में है ना, 8 9 2 सब प्लस में है ना, तो पॉलिनोमियल है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जब कोई पॉलिनोमियल हो और जितना भी वेरिएबल पे पावर है, किस पे पावर होना चाहिए, वेरिएबल पे। वेरिएबल कहाँ है, यहाँ x है, x है, x है। तो ये x पे, ये वेरिएबल पे जो सबसे ज्यादा पावर होता है ना, किसी पॉलिनोमियल का वेरिएबल पे जो सबसे ज्यादा पावर होता है उसी को उसका क्या बोलते हैं, डिग्री। तो क्योंकि यहाँ पे x पे है 2, x पे 8, x पे 9, तो सबसे ज्यादा पावर किसका है, 9 है ना सबसे ज्यादा पावर। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा 9। समझा, यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 9। इसको बता दो एक बार जल्दी से एग्जांपल के साथ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये इक्वल टू 9। जल्दी बता, ठीक है। अब ध्यान दो आगे, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, द मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल हैज इज कॉल्ड इट्स डिग्री। लिख लो, द मैक्सिमम the maximum power of variable of the variable the maximum power the variable of a polynomial the maximum power the variable of a polynomial has is called its degree, it's called its degree। उसी को हम लोग उसका डिग्री बोलेंगे। जल्दी करो, तो मैक्सिमम पावर the maximum power the variable of a polynomial has is called its degree। तो एग्जांपल देखो, 2x का पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, इसमें डिग्री कितना होगा, डिग्री कितना होगा, डिग्री 4 होगा, क्योंकि x का सबसे ज्यादा पावर किस पे है, 4 है ना, तो यहाँ पर डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री इज इक्वल टू 4। एग्जाम्पल उठा लेना, चलो जल्दी से जल्दी। तो डिग्री समझ गए हम लोग, पॉलिनोमियल समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या क्या होता है, तो पहला टाइप, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पहला टाइप लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम डिग्री कितना हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो 1 हो, मतलब जिसमें x का मैक्सिमम पावर 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लिख लो, द पॉलिनोमियल
the polynomial with degree, the polynomial with degree is equal to 1. The polynomial with degree is equal to 1, मतलब कि x plus 5 ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका x का मैक्सिमम पावर कितना है 1, जहाँ कुछ नहीं दिख रहा था 1, तो जिसमें x का मैक्सिमम पावर 1 हो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, मतलब जिसमें x का सबसे ज्यादा पावर 2 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लिख लो, द पॉलिनोमियल विथ डिग्री is equal to 2 is called quadratic polynomial। एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, इस पे x का पावर सबसे ज्यादा कितना है 2, तो इसका डिग्री 2 हो गया। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जल्दी से इसको पॉज करके उतारते जाओ। उसके बाद तीसरा आ जाओ, तीसरा हो जाएगा तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम डिग्री कितना हो, जिसका डिग्री कितना हो 3 हो, जिसका डिग्री 3 हो, तो लिख लो पॉलिनोमियल विथ डिग्री इज इक्वल टू 3। एग्जाम्पल से देख लो, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, तो इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है 3 ना, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद देखो फोर्थ, तुम लोग को 4 ही पढ़ना है, चौथा लिख लो। चौथा है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान देगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 था ना, तो पाई मतलब उसका दुगना 4। ठीक है, तो पॉलिनोमियल विथ डिग्री 4, पॉलिनोमियल विथ डिग्री इज इक्वल टू 4। इसको क्या करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल x का पावर 4 प्लस 9x प्लस 3 प्लस 9। ठीक है, तो इसमें x का पावर सबसे ज्यादा कितना है 4 है ना, तो इसका क्या हो जाएगा वो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जल्दी से उतार लो। तो ये था 4 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें करना है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो क्वेश्चन तुम लोग का जो दिया हुआ है बुक में पहले एक्सरसाइज में पूछा है कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं है, तो जिसका पावर रूट में हो या फ्रैक्शन में हो या माइनस हो वो पॉलिनोमियल नहीं है, जिसका पावर पॉजिटिव इंटीजर हो पॉलिनोमियल हो, वो बता दोगे। दूसरा पूछा राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल दिया उसका डिग्री लिखना है, तो उस पॉलिनोमियल पर जितना मैक्सिमम पावर होगा वही उसका डिग्री। लेकिन कभी कभी पॉलिनोमियल को सॉल्व करना पड़ता है, कहीं कटेगा तो काटना है, उसके बाद एक एग्जाम्पल हम बताएंगे वैसा। ठीक है, बाकी तुम लोग बनाओगे और नहीं बनेगा तो अगली क्लास में पूछोगे। ठीक है, तो चलो इसको देख लो बाय क्वाड्रेटिक। अब नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, टर्म्स क्या होता है समझ लो। किसी पॉलिनोमियल का टर्म्स क्या होता है, देखो प्लस माइनस जो बीच में आता है ना वो डिवाइड करता है टर्म्स को। जैसे यहाँ पे एक बार देख लो 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, यहाँ माइनस ना। ठीक है, तो यहाँ प्लस और माइनस के इधर उधर जो है वो सब टर्म्स है। मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सिर्फ प्लस और माइनस का। तो देखो प्लस के लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में 1 है, माइनस के लेफ्ट साइड में लगा हम काउंट कर चुके हैं ना, तो राइट साइड में तो टोटल टर्म्स कितना हो गया 1 2 3 टर्म्स। टोटल टर्म्स कितना हो गया, अगर सिर्फ 9x देखेंगे तो इसमें कितना टर्म्स है, सिर्फ 1 टर्म्स है। ठीक है, अगर लिखेंगे 9x प्लस 3 तो प्लस के एक इधर प्लस एक इधर, 2 ही टर्म्स है। ठीक है, तो टर्म्स को प्लस माइनस टर्म्स को डिवाइड करता है, तो प्लस के इधर
और राइट साइड लेफ्ट साइड में, माइनस के राइट साइड लेफ्ट साइड में सब टर्म्स होता है। मल्टीप्लाई, देखो ऐसे भी तो बोल सकते सर 9 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 2 टर्म्स हो गया, नहीं मल्टीप्लाई में टर्म्स नहीं होगा, मल्टीप्लाई अगर होगा तो वो एक ही टर्म्स लेंगे उसको, डिवाइड होगा जैसे 9 मल्टीप्लाई 3x है तो ये एक ही टर्म्स है, कितना टर्म्स है, मल्टीप्लाई भी बीच में रहने से टर्म्स अलग नहीं होता है, 6 प्लस बीच में आएगा तभी टर्म्स अलग होगा, प्लस आ गया मतलब ये एक टर्म अलग हो गया, ये अलग हो गया, समझ में आया। तो ऐसे ही जैसे कि अगर हम लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 9x प्लस 4x स्क्वायर, इसमें कितना टर्म्स है, ये दोनों एक ही, ये दोनों मिलकर एक ही टर्म्स होगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, और ये प्लस है और ये प्लस के इधर उधर कितना है, दो ही है ना, इसमें दो टर्म्स होगा। तो टर्म्स सिर्फ प्लस माइनस डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं। लेकिन अगर सपोज करो हम लिखते हैं 9x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, अब दोनों सेम है ना वेरिएबल, तो इसको तुम जोड़ सकते हो, तो ये हो जाएगा 11x स्क्वायर, तो भी ये एक ही टर्म जो जुड़ जाएगा उसमें जोड़ के टर्म्स निकालोगे, सेम टर्म्स सेम है x स्क्वायर स्क्वायर तो जुड़ जाएगा ना, तो जुड़ जाएगा तो ये 11x स्क्वायर एक ही हो जाएगा। डिवाइड में तो टर्म्स एक ही मानते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई और डिवाइड में टर्म्स अलग होता ही नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस में टर्म्स अलग होता है ना, लेकिन प्लस माइनस में जहाँ प्लस हो जाएगा उसको पहले प्लस कर लेना है फिर टर्म्स निकालना है, समझ आया। तो टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, आप लिख देना ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे कितने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है, जल्दी लिखो उसको, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले मोनोमियल, पहला जो है वो क्या है, मोनोमियल। मोनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म्स हो, मोनो मतलब वन, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म्स हो, पॉलिनोमियल विथ वन टर्म, पॉलिनोमियल विथ वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, TERM टर्म, ठीक है। एग्जाम्पल 3x एक ही टर्म है, ठीक है, 3 भी एक ही टर्म है। अब बोलो सर इसमें वेरिएबल कहाँ है, वेरिएबल है 3 में, 3x का पावर 0, x का पावर 0 इज इक्वल टू 1, x का पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3 होगा ना। तो कोई भी कांस्टेंट टर्म भी पॉलिनोमियल होता है क्योंकि उसमें x का पावर 0 होता है, इसका डिग्री कितना होगा, 0, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होगा क्योंकि x में सबसे ज्यादा पावर कितना है, 0 ही है ना। तो 3 भी तुम्हारा क्या है, पॉलिनोमियल है। फिर 4x मल्टीप्लाई बाय 9, ये भी एक ही पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि पीछे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई सेपरेट नहीं करता अलग अलग, अगर यहाँ प्लस रहता तब दो पॉलिनोमियल होता, लेकिन मल्टीप्लाई है तो ये पॉलिनोमियल एक ही होगा, समझ में आया। उदाहरण चलिए से मोनोमियल, नेक्स्ट है सेकंड बाइनोमियल, सेकंड है बाइनोमियल, बाइनोमियल BINOMIAL बाइनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितना टर्म हो, बाय का मतलब दो टर्म हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। तो लिख लो पॉलिनोमियल विथ 2 टर्म्स, पॉलिनोमियल विथ 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। तो जिसमें 2 टर्म्स होगा उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। जैसे एग्जांपल 2x प्लस 9, देखो उसमें भी जब प्लस आ गया ना, तो एक प्लस की इधर एक प्लस के उधर, मतलब 2x एक टर्म हो गया, 9 एक टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया ना। उसी तरह से 3x माइनस 8, 3x माइनस 8, देखो माइनस के इधर माइनस के उधर, तो प्लस माइनस डिफरेंट डिवाइड करता है टर्म्स को, समझाया। तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। जल्दी से उतारो, देखो तीसरा है तुम लोग का ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल में जिसका मैक्सिमम पावर कितना, सॉरी मैक्सिमम टर्म कितना हो, 3 हो। पॉलिनोमियल विथ 3 टर्म्स, पॉलिनोमियल विथ 3
with 3 terms, पॉलिनोमियल विथ 3 टर्म्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल है इसका 3x² प्लस 2x प्लस 9। देखो तो इसमें प्लस एक इधर है एक इधर, 1 2 3 टर्म हो गया ना, 2 3x प्लस 2x² माइनस 9, इसमें देखो 1 2 3 टर्म हो गया ना। ठीक है, तो ये सब क्या है, ट्राइनोमियल। तो हम लोग ट्राइनोमियल तक समझ गए। ये 3 टर्म्स होता है ना, 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। इसमें 3 टर्म्स होता है तो ट्राइनोमियल होता है। ठीक है, तो 3 हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब तुम लोग बना सकते हो एक्सरसाइज 1 ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, 2.1 एक्सरसाइज या 2A जो भी एक्सरसाइज है उसको तुम लोग बना सकते हो। अब उतना तुम लोग को आ गया है तो एक दो एग्जाम्पल हम करके दिखा देते हैं, कुछ अलग टाइप का जो है, बाकी तुम लोग खुद से बनाना और ना बने तो फिर हमसे पूछना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के पहले तुम लोग मुझसे पूछ लोगे, मतलब कल शाम से पहले पूछ लोगे। ठीक है, 5-6 बजे तक पूछ लो, 5 बजे तक पूछ लोगे। तो देखो कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज, पहला एक्सरसाइज से। देखो पहला बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कौन पॉलिनोमियल है तुमको बताना है। देखो पहला वाला में सारा एक चीज देख लो, एक क्वेश्चन दिया हुआ पहला वाला में x का पावर 5 माइनस 2x का पावर 3 प्लस x प्लस √3। ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये पॉलिनोमियल है। अब बोलोगे सर अंडर रूट आ गया तो कहां से पॉलिनोमियल हो गया? अंडर रूट वेरिएबल में नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट में हो सकता है। वेरिएबल मतलब x y z, उसका पावर माइनस या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ये कांस्टेंट जो 2 3 4 जो नंबर होता है उसका पावर फ्रैक्शन में या निगेटिव हो सकता है, लेकिन ये जो वेरिएबल कौन है, x है ना, इसका वेरिएबल, इसका पावर माइनस या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ये नंबर वाला हो सकता है, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन तुमको कंफ्यूज करने को देगा तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? देखो 2 में भी अंडर रूट दिया हुआ है 3, तो वो भी पॉलिनोमियल है। 3 में भी अंडर रूट 5 दे दिया। ठीक है, x का पावर 100 माइनस 1 पॉलिनोमियल है, क्योंकि पावर जो दिया है पॉजिटिव है ना, पॉलिनोमियल है। ठीक है, अंडर रूट 2 ये सब रूट देख के नहीं घबराना है ना। तो इसमें तुम देख लेना, पहला वाला बना लेना सब लोग, सबसे बन जाएगा। जो नहीं बनेगा, जिसका आंसर सही नहीं आएगा पूछ लेना। उसके बाद दूसरा पढ़ा आइडेंटिफाई द कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वार्टिक। क्वार्टिक पॉलिनोमियल जो बोल रहा है, हम जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े थे ना, उसी को क्वार्टिक बोलते हैं। QUARTIC, क्वार्टिक, बाई क्वाड्रेटिक को ही क्वार्टिक बोलते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही क्वार्टिक बोलते हैं, क्वार्टिक। ठीक है, ये दोनों सेम है, तो मतलब इसका पावर 4 हो। ठीक है, तो तुमको बताना है कि कौन सा इसमें से लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है, कौन क्वार्टिक है। अब कौन कांस्टेंट है? कांस्टेंट कौन होगा? जिसमें x होगा ही नहीं। अगर हम पूछ देंगे सिर्फ दे देंगे 5, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल है ही नहीं। वेरिएबल है तो सिर्फ कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल क्या था? लीनियर पॉलिनोमियल बहुत पहले था, जिसका वेरिएबल था और इस वेरिएबल में पावर सिर्फ 1 था। ठीक है, तो ये सब तुम बता दोगे। उसके बाद बोला राइट द कोफिशिएंट। अच्छा हाँ, कोफिशिएंट क्या होता है देख लो एक चीज। अगर हम बोलेंगे इसमें व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 5, तो x के पावर 5 के पहले क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। x का पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है? -2 दिया है इससे पहले, तो इसका कोफिशिएंट -2 हो जाएगा। कोफिशिएंट मतलब उसके पहले जो भी पॉलिनोमियल में जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा है, मतलब उसके पहले क्या नंबर। इसमें x का कोफिशिएंट पूछ रहे तो 1 है। समझ में आ गया? तो कोफिशिएंट वाला भी बना लोगे तुम लोग, ज्यादा हार्ड नहीं है। उसमें क्या होगा? 103 का कोफिशिएंट, इसमें x है ही नहीं, इसमें कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट तुम वेरिएबल का निकालते हो, इसमें वेरिएबल ही नहीं है तो। ठीक है, तो कोफिशिएंट वाला बना लोगे सब। उसके बाद बोला डिटरमाइन डिग्री तुम निकाल लोगे सबका, सबसे मैक्सिमम पावर। जैसे एक देख लो, हम बता देते हैं, जैसे दिया हुआ y²। देखो एक हम बता दे रहे हैं, बाकी लोग खुद से ट्राई करोगे, ठीक से दिमाग लगाओगे, थोड़ा बनाओगे, थोड़ा सॉल्व करके देखते ही तुम लोग डिग्री मत लिख देना, उसको सॉल्व करना। जैसे कैसे? y² ब्रैकेट में y माइनस y का पावर 3। अब इसका डिग्री पूछेगा तो देखोगे पावर 3 सबसे ज्यादा है, और उसको देखोगे 3 डिग्री, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ 3 डिग्री गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको पहले सॉल्व करो, मल्टीप्लाई है ना, पहले मल्टीप्लाई करो। y मल्टीप्लाई बाय y का पावर 1, तो y क्यूब हो जाएगा, माइनस y मल्टीप्लाई बाय y का पावर 3,
तो y का पावर 3 प्लस 2 5 है। अब देखो, अब हो गया ना, अब कितना डिग्री आ रहा है, तो इसका डिग्री 5 हो जाएगा। सही आंसर। पहले सॉल्व करना है, ब्रैकेट ब्रैकेट हटा देना है, सब कुछ मल्टीप्लाई जो है मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड होगा तो डिवाइड कर देना है, तब उसके बाद तुमको डिग्री देना है। समझ में आ गया? तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बना लो कि डिग्री निकालने वाला। स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं कि या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर। जैसे मेरा देख लो, एक हम ले लेते हैं पॉलिनोमियल 2 का पावर 2x स्क्वायर प्लस 3x का पावर 3 प्लस 4x का पावर 4x प्लस 5x का पावर 5 प्लस 9। ये एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। अब बोल रहा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस पॉलिनोमियल को क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो पावर है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लो, पावर को सबसे मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, सबसे बड़ा पावर को पहले, सबसे बड़ा पावर कौन है? तो लिखो सबसे पहले 5x का पावर 5, फिर उसके बाद 3x का पावर 3, फिर 2x स्क्वायर, फिर 4x, और जिसमें x है ही नहीं, प्लस 9। तो ये पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर, इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब बोलेगा क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के कर लोगे ना, ज्यादा पावर वाला को पहले, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला। ठीक है? तो ये तुम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या है? 6। और ये तुम लोग का पहला एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि 2A का सारा क्वेश्चन तुम लोग आर एस अग्रवाल का बनाकर कल तक हमको भेज दोगे। कल शाम 5 बजे तक सबका क्वेश्चन आ जाना चाहिए, ताकि हम प्रॉब्लम अगर कुछ है तो बताकर आगे का बताएं। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। 2A तुम लोग का होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज 2A ऑफ आर एस अग्रवाल। ठीक है?